की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। बैठिए बैठिए। प्रश्नोत्तर काल के बाद अपनी बात कहिएगा। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। जो बात कहनी हो प्रश्नोत्तर काल के बाद कहिएगा। प्रश्नोत्तर काल के बाद शून्य काल में अपनी बात कहिएगा। श्री पवन कुमार जायसवाल। बैठ जाइए महोदय। प्रश्न, अरे भाई आप ही लोगों ने सब दलीय बैठक में कहा था प्रश्नोत्तर काल चलने देंगे, और जब चल रहा है तो क्यों व्यवधान पैदा करना चाहते हैं? और ये सारे प्रश्न सबके लिए, सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न, आपके भी सदस्यों के प्रश्न इसमें हैं, उनको बाधित मत करिए। प्रश्नोत्तर काल की समाप्ति के बाद अपनी बात कहिएगा। बैठिए बैठिए। पवन जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का पूछिए। पूरक। माननीय मंत्री जी के उत्तर का मैंने अवलोकन किया है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर लगभग 55 तरह की दवाइयां कम उपलब्ध है। इन दवाइयों के लिए CHS और सिविल सर्जन द्वारा BMSICL को अधियाचना भेजने के बावजूद दवा उपलब्ध नहीं कराया गया है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि BMSICL को दवा निर्माता कंपनियों के साथ जो अनुबंध हुआ, दवा निर्माता कंपनी दवा उपलब्ध कराने में असफल है कि BMSICL भेजने में असफल है, और दोनों में जो दोषी हो उसके विरुद्ध क्या मंत्री जी कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री महोदय, दवा का जब क्रय करना होता है तो निविदा प्रकाशित की जाती है, और निविदा प्रकाशन के बाद जो दवा आपूर्तिकर्ता कंपनी होता है उसके द्वारा यदि सभी आहर्ताओं को पूरा किया जाता है तब उसके साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन मैंने अपने जवाब में लिखा है कि अभी 71 प्रकार की दवाइयां ही उपलब्ध कराई जा रही हैं और 126 प्रकार के दवाइयों का अनुबंध अभी हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुबंध होने के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया गया है, और आपूर्ति आदेश में ये रहता है कि 60 दिनों के अंदर उनको आपूर्ति करना होता है। अभी विगत 1 महीने में कई दवाइयों के अनुबंध कराए गए हैं। तो मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में ये जो शेष 55 प्रकार की दवाइयों का अनुबंध हुआ है उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पोस्टर हटाइए। पोस्टर अनुमति नहीं है पोस्टर हटाने की। आप हटाइए पोस्टर हटाइए। बैठिए अपने स्थान पे बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में केवल हम देना चाहेंगे कि पूर्वी चंपारण के सिविल सर्जन ने 1 से 9 अप्रैल के बीच में 2024 में 307 दवाइयों की अधियाचना की है। 1 से 9 जुलाई के बीच में 307 दवा की अधियाचना की है, लेकिन मात्र जो है 50 तरह की दवाइयां वहां उपलब्ध कराया गया। हम माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि हम लोग चंपारण से आते हैं, राज्य के अन्य जिलों की भी यही स्थिति होगी, आप इसकी समीक्षा करके और इसकी आपूर्ति कराने का कृपा करेंगे। ठीक महोदय, दिखवा लेते। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूरक पूछिए। पूरक पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जो उत्तर आया है कि जिलों में 20 नए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोले गए 2021, समय पे उठाइएगा तो बोलने भी देंगे, बोलने का अवसर मिलेगा। अभी तो रखिए, 2023, अभी बैठ जाइए, समय पे उठाइएगा। यानी 2021 से लेकर 2025 तक लगभग 9000 छात्रों का नामांकन हुआ है। महोदय, इन्हें पढ़ाने के लिए ट्यूटर लेक्चरर की बहाली नहीं की गई। प्रक्रिया इतनी जटिल है महोदय, सारे पोस्टर ले लिए जाए। मेरे प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही है महोदय कि जो जटिल प्रक्रिया है, इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने का कोई उपाय राज्य सरकार करेगी, क्योंकि लेक्चरर और ट्यूटर की कमी वही नहीं है, तमाम मेडिकल कॉलेजों में है, और पैरामेडिकल स्टाफ के कारण सारे हॉस्पिटल
कुछ अभाव में जूझ रहे हैं और हॉस्पिटल एक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं महोदय। इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि क्या इन सब प्रक्रियाओं को आसान करके और तुरंत और त्वरित रूप में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। अपने स्थान पे बैठ जाइए, कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी बेल में से। अपने स्थान पे जाइए, प्रश्नोत्तर काल के बाद बोलने का अवसर देंगे लोगों को। बैठिए माननीय मंत्री। महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है और विभाग इस दिशा में क्रियाशील भी है और मैंने अपने जवाब में कहा है कि इस नियुक्ति में मूल रूप से जो दिक्कत है वो है उनकी नियमावली के गठन का, और उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। मैं समझता हूं अगले 30 दिनों में नियमावली का गठन हम कर लेंगे और किसी भी सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति जो होती है उसमें नियमावली की आवश्यकता होती है और यह नियमावली गठन के पश्चात नियुक्ति की प्रक्रिया हम शीघ्र पूर्ण कर लेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महोदय मैं सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है महोदय, और इसलिए जो रोगी हैं वो बाहर के और ऐसे जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ जो काम करते हैं पूरक पूछिए और उनके ठगी का शिकार हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।